ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भजन है, हम सुना देते हैं, आप लोग नहीं बोलेंगे। अवधू कवन देश निज डेरा, अवधू कौन देश निज डेरा, तेरो हंसा लेत बसेरा, अवधू कवन देश निज डेरा, अवधू कौन देश निज डेरा। कौन देश है, कौन दिशा है, कौन आप सो साईं, कौन महल की टहल करत हो, कहो खबर के हिताई, अवधू कौन देश निज डेरा, तेरो हंसा लेत बसेरा, अवधू कौन देश निज डेरा। नर नारी के गर्भ भोगते सहजे काया पाई, कि तुम जन्मे मात पिता से, कि बिचही आन समाई, अवधू कौन देश निज डेरा, हंसा लेत बसेरा, अवधू कौन देश निज डेरा। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, बहुबल रूप संवारा, गोच कैवार बांध फटकारे, अगिन कुंड ले डारा, अवधू कौन देश निज डेरा, तेरो हंसा लेत बसेरा, अवधू कौन देश निज डेरा। मझधार नैया डोलन लागी, अजहूँ खेव सवेरा, मझधार नैया डोलन लागी, अजहूँ खेव सवेरा, कहे कबीर तू अब कीचे तो, तब मिटी है जम जेरा, अवधू कौन देश निज डेरा, अवधू कौन देश निज डेरा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये संत का हम लोगों को, संसार को, पूरे विश्व को चेतावनी का ये पद है, ये भजन है। संतों ने समय समय पर जब कोई ईश्वर का उपासक पुण्यात्मा उनके सामने आए, तो चेतावनी के रूप में उन्होंने हमको, आपको ये समझाया। इसका मतलब ये है, अवधू मतलब जो ये संसार में शरीर धारण करके आए हैं, और जो भगवान की रास्ते में जो बद से रहित अबाध्य स्थिति की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं कि अवधू कौन देश निज डेरा।
किसी का देश भारत है, किसी का देश अमेरिका है, किसी का देश लंदन है, किसी का देश इंग्लैंड है, किसी का देश पाकिस्तान है, किसी का देश नेपाल है। सबका अपना अपना देश है और अपने अपने देश में सबने अपना अपना डेरा बना रखा है। डेरा का मतलब होता है रहने का स्थान, रहने की जगह। लेकिन ये रहने की जगह में किसी के दादा बाबा पूर्वज दिखाई नहीं पड़ते। डेरा सबने बनाया। डेरा का मतलब जो निवास स्थान, घर है, जमीन है, बड़े बड़े होटल बनाए हैं लोग, बहुत बड़ी बड़ी जगह जगह पर फार्म हाउस बना रखा है, इसका नाम है निज डेरा। इसी को अपना डेरा मान लिए हैं कि हमारा घर है, ये हमारा डेरा है, ये हमारा फार्म हाउस है, ये हमारा होटल है। ये सब लोगों ने बड़े बड़े पैमाने पर, बड़े पढ़े लिखे से लेकर खिलाड़ी से लेकर एक से एक बड़े बड़े विद्वान जानकार, सबने डेरा बना रखा है। लेकिन निज डेरा क्या है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि ये डेरा मेरा है। डेरा माने रहने का स्थान। किसी के किला डेरा है, किसी का होटल डेरा है, किसी का झोपड़ी डेरा है, किसी का महल डेरा है। कहीं न कहीं सबने डेरा बना रखा है। लेकिन ये संत कहते हैं कि योधु कौन देश निज डेरा। निज डेरा माने आपका डेरा, आपका निजी स्थान कहाँ है। क्योंकि यहाँ जितना घर बनाए हो, होटल बनाए हो, फार्म हाउस बनाए हो, ये छोड़ के तुमको जाना पड़ेगा। तब ये तुम्हारा निजी डेरा कहाँ हुआ। किसी का घर निजी डेरा नहीं है, परमानेंट नहीं है। गाना गाता है ना, बड़े बड़े लोग गाना गाते हैं आजकल, हर चीज़ पर गाना बना देते हैं। यहाँ कोई न परमानेंट, परमानेंट कोई है ही नहीं है। जब परमानेंट आप नहीं हैं तो आपका डेरा कैसे परमानेंट होगा। एक भजन बनाया तो उसमें गाया कि 2 गज कफन उड़ा के तुझको छीन लेंगे तेरा डेरा, रे मेरे मनवा क्या है जग में तेरा। 2 गज कफन उड़ा के तुझको छीन लेंगे तेरा डेरा, अरे मेरे मनवा क्या है जग में तेरा। जगत में किसका क्या है, प्राण निकल जाएगा तो 2 गज कफन उड़ा करके, घड़ी है तो मोबाइल है तो बंगला है तो गाड़ी है, सब सामान सब मिल करके आपस में एक एक बांट लेंगे। मरने के बाद तेरे कपड़े उतार लेंगे। कपड़ा नहीं उतारना चाहिए, लेकिन ये कुरीत है दुनिया की। मर जाते हैं तो एकदम कपड़ा निकाल देते हैं। सबसे बड़ा गलत काम तो ये है। पता नहीं कौन कौन जो नास्तिक भी हरामी थे वो जो चला दिए, उसको भी लोग मानते जा रहे हैं। जब बुद्धि विचार विकसित हो गया तब भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो अब बेचारा आदमी जिंदा है तो कपड़ा लत्ता पहन के अपनी इज्जत ढका है, अब मर गया तो उसको कपड़ा सब निकाल देते हैं। ये कौन सी प्रथा है। तो ये जरूरी नहीं कि जो दुनिया में प्रथाएं चल रही हैं, परंपराएं चल रही हैं, ये सब सही लोगों ने चलाया है। गलत लोगों ने भी अपना चला दिया जो प्रथा, उसका भी मनुष्य गुलाम हो गया। उसको भी अपने दिमाग से कोई आतंकी ने जो प्रथा चला दिया, अब वो कहते हैं कि हमारा वही मालिक था, वही मसीहा था, जो कह दिया हम वही करेंगे। और ये नहीं सोच पा रहे हैं कि उसने जो कहा है वो कहने वाला क्या था। कहने वाला अच्छा आदमी था कि बुरा आदमी था। कोई आदमी आपसे बुराई करता है तो पहले उसके बारे में सोचिए कि ये कितना अच्छा आदमी है, तब आपको पता चल जाएगा कि जिसकी बुराई कर रहा है वो गलत है कि ये गलत है। तो जो चीजें लिखी गई हैं, बहुत सी चीजें सब भगवान संत महात्मा ही नहीं लिखे। ये धरती पर जिस माइंड का व्यक्ति हुआ, मालिक संपन्न हुआ, उसने अपनी ही माइंड को किताब में दर्शा दिया, वही किताबों में चलता है। आज समय आ गया है कि जो किताबों में गलत चीजें लिखी गई हैं उसको कोई उस चीज को फॉलो न करे, उसको वहीं लिखी रहने दे, पड़ी रहे।
उसको चालू ही न करें, समाज में उसको चलावे ना, जहाँ लिखी है वहीं लिखी रहे, और उसके मूल में कौन है, जो लिखा है वो कौन है, इसके बारे में पता कर लें। तो इसलिए संत कहते हैं कि कौन देश निज डेरा, मतलब अपना डेरा, निजी डेरा हमारा आपका कौन है। तो कबीर ने कहा तवन घर चेतिहे रे भाई, तोरा आवागमन मिट जाई। वो डेरा के लिए चेत करो जिस डेरे में पहुंचने के बाद आपको कोई कान पकड़ के बाहर ना निकाले, कोई बाहर ना करे। वो आपका निज डेरा है, ये तो सार्वजनिक डेरा है। मरेंगे तो बेटा ले लेगा, बेटी ले लेगी, भाई ले लेगा। इसीलिए कहते हैं कि मरने के बाद तेरे कपड़े उतार लेंगे, फिर जो बची तेरी दौलत आपस में मिलकर बांट लेंगे, महल और मकान तेरे सब एक एक छाट लेंगे, मरने के बाद तेरे कपड़े उतार लेंगे। ये कपड़े उतारने वाली परंपरा गलत है, ये सही नहीं है। भले जल जाएगा, आग में जाएगा तो जल जाएगा, लेकिन लोग इसीलिए इस पे गाने बन गए। तो महल और मकान अगर आपका ही निजी डेरा होता तो ये दूसरे लोग क्यों हड़प लेते। तो जो दूसरा ले ले रहा है वो आपका निजी धन नहीं है, निजी डेरा नहीं है, वो सार्वजनिक है। बेटा बेटी, भाई बहन, पिता पुत्र, पति पत्नी, ये सब सार्वजनिक हैं, सारे सार्वजनिक सामान हैं। इसलिए ये आपका निजी डेरा नहीं है। तो अवधू कौन देश निज डेरा, किस देश में आपका निजी डेरा है। तो उसको भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूहानि माया। ईश्वर कहाँ रहता है, तो कहते हृदय देश में। हृदय देश में मालिक रहता है, और उसी हृदय देश में जिसके अंदर मालिक जागृत हो गया तो आपका असली निवास परमात्मा का हृदय है। ये भक्त जो होता है वो भगवान के दिल में रहता है, और भगवान भक्त के दिल में रहते हैं। तो निजी डेरा भगवान का दिल, और भक्त के लिए भगवान का, भगवान के लिए भक्त का, वही निजी निवास स्थान है। तो हृदय ही देश है जिस देश में आपको रहना है। जो निजी डेरा है वो आपका हृदय है। कोई अपने में देखा साईं संत यतीत, अपने दिल में जिसने भी देखा उसने भगवान को अपने दिल में देखा। कहीं भगवान बाहर नहीं दिखाई पड़ते। जब भी कोई देखेगा तो वो भगवान को दिल में देखेगा। पहले भी देखा, आगे भी देखेगा, अब भी देखेगा। जब भी कोई देखेगा तो सुतीक्षण संत थे, वो बैठे हुए भजन कर रहे थे, भगवान पहुंच गए। कबहू क पुनि पाछे फूरि जाई, कबहू क नृत्य करई गुण गाई। अबिरल प्रीति भगति मुनि पाई, प्रभु देखई तरु ओट लुकाई। दिसियरु विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलऊं कहाँ नहीं बूझा। दिसियरु विदिस, किस दिशा में मैं जा रहा हूँ, कौन बेदिशा है कौन दिशा है, ये समझ में नहीं आया। को मैं चलूं, मैं कौन हूँ, कहाँ चल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आया। इतना विभोर हो गए भगवान के भाव में। यही है दिल में विभोर हो जाना, अपने हृदय में उलट करके ईश्वर को अपने हृदय में पकड़ लेना, देख लेना। इसीलिए हृदय एक देश है और यही आपका निजी डेरा है। तो सारा संसार के जो ईश्वर प्रेमी हैं वो कहाँ रहते हैं, अपने हृदय में, अपने अंदर। और अपने अंदर ही कहते हैं कि कोई अपने में देखा साईं संत यतीत। तो जहाँ परमात्मा दिखाई पड़े उसी का नाम हृदय होता है, और वही आपका निजी डेरा है। तो जिस दिन परमात्मा में प्रवेश पा जाएंगे तो अपने हृदय में प्रवेश पा जाएंगे। वो निजी डेरा है, वो स्थायी जगह है। वहाँ से जो मिल जाएगा वो जगह, जैसे मीरा ने पाया, सबरी ने पाया, कबीर ने पाया। ध्रुव स गलानी जप्यूं हरि नाऊं, पायूं अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव जो थे वो गलानी के साथ भगवान का सुमिरन किए और कहते हैं कि
पायौ अचल अनुपम ठाऊ। ठाव माने डेरा, ठाव कहिए, घर कहिए, निवास कहिए, डेरा कहिए, बिल्डिंग मकान में जहाँ भी आप रहते हैं हर जगह उसका मतलब एक ही है। ठाव का मतलब भी डेरा होता है। तो जो भगवान के अंदर प्रवेश पा गया उसको कहते हैं कि द्रुस गलान जप्यों हरि नाऊ, पायों अचल अनुपम ठाऊ। अचल डेरा, जो डेरा चलायमान न हो, न लड़का लेगा न लड़की लेगी, न भाई लेगा न पत्नी लेगा, न बहन लेगा न पिता लेगा न पति लेगा, वो डेरा आपका कोई नहीं ले सकता है। उसको कहते हैं अचल अनुपम ठाऊ। उसकी उपमा का कोई जगह नहीं होती। और ये दुनिया में डेरे बने हैं, घर हो, होटल हो, बिल्डिंग हो, यहाँ मनुष्य जब तक शरीर में प्राण है तब तक रहेगा, खाएगा, भोगों में अपना जीवन बिताएगा। इसका ये निजी डेरा नहीं है, ये सार्वजनिक डेरा है। आप अगर घर बनाए हैं तो वो घर के आपके बाद वो लड़का मालिक हो जाएगा, तो आपका निजी डेरा नहीं हुआ। इसलिए संत कहते हैं ओझू कवन देश निज डेरा। वो देश कौन सा है? बिना पैर का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का देव है, कहे कबीर संदेश। बिना पैर का पंथ है, वो पैर से नहीं चला जाता, वो श्रद्धा से, समर्पण से, भाव से चला जाता है, श्रद्धा से उसमें चला जाता है। तो बिना पैर का पंथ है, वो बिना पैर का मार्ग है। सारे मार्ग पैर से चले जाते हैं, मनुष्य पैर से दूरी तय करता है। प्रश्न है कि कोई 50,000 का जूता पहना है, कोई 25,000 का पहना है, कोई 1 लाख का पहना है, लेकिन जूता 1 लाख का पहन करके उसके कदम किधर जा रहे हैं? सस्ता जूता पहना है कि महंगा जूता पहना है, ये माने नहीं रखता। ये माने रखता है कि वो महंगा जूता, सस्ता जूता पहना हुआ कदम किधर जा रहा है, उसके पैर किधर जा रहे हैं, कुमार्ग पे कि सतमार्ग पे, ये माने रखता है। 500 का जूता है पैर में कि 25,000 वाला है, ये माने नहीं रखता। वो जूता पहनने वाला पैर वो शुभ मार्ग पे जा रहा है या अशुभ मार्ग पे जा रहा है, ये माने रखता है। इसलिए हमारे संतों ने ये कहा कि देश का मतलब ही होता है, वास्तविक हमारा आपका सभी का देश, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सबका देश अपना हृदय है। ये हृदय से ही सारे देश की हम गणना करते हैं। तो इसीलिए हमारे सबके जीवन में ये दुनिया में जो धरती पर देश हैं, ये किसी का डेरा नहीं है। आज जिसके लिए लड़ रहे हो कल मर जाओगे, तो तुम्हारा देश रहेगा? कहाँ चले गए? अगर तुम्हारा देश होता तो छोड़ के जाते क्यों? जिसके लिए कत्लेआम कर रहे हो, सिकंदर महान का नहीं हुआ, अकबर महान का नहीं हुआ, अशोक महान का नहीं हुआ, हिटलर का नहीं हुआ, नेपोलियन का नहीं हुआ, तो हमारा आपका कैसे होगा? ये किसी का नहीं होगा। और जब दिल वाले डेरा में आ जाओगे, ये हृदय वाले देश में आ जाओगे, तो उसको ऋषियों ने कहा कि जो अवधू कौन देश निज डेरा। निज डेरा क्या है? अपना डेरा, वास्तविक डेरा कौन सा है? तो वो बताते हैं कि हृदय ही देश है, जिस देश में परमात्मा रहते हैं। और उसको कहा कि बिना पैर का पंथ है, बिन बस्ती का देश। बस्ती नहीं मिलेगी, बिना बस्ती का देश। और बिना देह का देव है, और जो देव होता है उसके देह नहीं होती। जिसने देह धारण कर लिया वो जीव है, मनुष्य है, हाँ अंश भगवान का ही है। जितना उसने कर्म किया उतना उसको फैसिलिटी मिल जाती है, उतना उसको पावर मिल जाता है। कोई टॉप कर गया तो डीएम बन जाता है, 100 से नीचे आ गया तो फिर उसके एसडीएम बन जाता है, एडीएम बन जाता है, सीओ बन जाता है, एसओ बन जाता है। क्रम बना हुआ है। किसी का 20 नंबर ज़्यादा
तो डीएम बन गया, 20 नंबर कम तो एसडीएम बन गया, उससे 20 नंबर कम तो एसडीओ बन गया, उससे 20 नंबर कम तो सीओ बन गया, उससे नंबर कम है तो एसओ बन गया। धारा है उनकी, सबकी एक लाइन। तो जो जैसन जैसन पियत गवा तैसन तैसन दर्जा होएगा। कोई कुतुब बना, कोई नबी बना, कोई विज्ञानी बाला होएगा। तो जो जैसे जैसे पीता गया, वो परमात्मा, ईश्वर, भगवान, एक नशा है भजन। जो जिसको नशा चढ़ी, जो जैसा जैसा पीता गया वैसा वैसा दर्जा, मतलब श्रेणी, वैसी वैसी श्रेणी उसको मिलती चली गई। तो हृदय एक देश है। जब इस हृदय देश में कोई भी स्थिर हो जाता है, अपने भीतर अपने आप को पहचान लिया, तब कहते हैं कि ये जो निज डेरा, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। निज अनुभव का मतलब अपना अनुभव। अभी हम दुनिया का अनुभव देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको देख रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप निज अनुभव, अपना प्रैक्टिकल पर, अपने प्रैक्टिकल पर चलने शुरू कर देंगे, उसको कहते हैं निज अनुभव। उसको कहा काकभुचुंडी ने कि निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। बिना हरि के भजन के एक क्लेश नहीं जाएगा जीवन से, दुख नहीं जाएगा। अरबपति खरबपति हो जाओ, पूरा ये देश तुम्हारा हो जाएगा। मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, लेकिन अगर जब तक भजन नहीं करोगे, नाम नहीं जपोगे, किसका? अपनी आत्मा का। किसी का भजन मत करो, अपनी आत्मा का भजन करो। तुम्हारी आत्मा ही गुरु है, तुम्हारी आत्मा ही चेला है, सब कुछ तुम्हारी आत्मा है। और आत्मा ही बता देगी कि गुरु कौन है, यही पहुंचा देगी। गुरु के पास भी आत्मा ही पहुंचाएगी। बस केवल आत्मा का भजन करना शुरू कर दो। आत्मा का भजन क्या होता है? जो आत्मा कहे उस बात को फॉलो करो, उस बात को मानो। दुनिया में मनुष्य आत्मा की बात मानता ही नहीं, वो मन की बात मानता है और इंद्रियों की बात मानता है, आत्मा की बात नहीं। आत्मा की बात सुन ले तो गलती होगी ही नहीं, कोई गलत नहीं कर सकता, वो गलत काम आएगा ही नहीं। इसलिए आत्मा की बात नहीं मानता। तो निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन। हरि का भजन, पैसा का भजन नहीं, जमीन का भजन नहीं, प्रॉपर्टी का भजन नहीं, बंगले का गाड़ी का भजन नहीं, हरि का भजन। बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। जीवन से दुख, अगर क्लेश, अशांति, शोक, चिंता, भय, रोग, इसको मिटाना चाहते हो तो हरि का भजन करो। हरि का मतलब आपकी आत्मा, आत्मा ही हरि है और गुरु ही हर है। हर कहते हैं ना, हर हर महादेव। सदगुरु शिव, शिव का मतलब सदगुरु, सदगुरु ही हर है और जो परमात्मा है यही हरि है। तो हर के द्वारा हरि की जागृति होती है, आत्मा की जागृति होती है। जैसे विद्या हर बच्चे में है, लेकिन विद्या जागती कहाँ से है? स्कूल में जाता है तो टीचर जगाता है विद्या को, टीचर के माध्यम से विद्या जागृत होती है। ऐसे नहीं जागती। ऐसे ही ये ईश्वर पथ की जो विद्या है, ये सदगुरु के माध्यम से हमारी आत्मा को सदगुरु जागृत करते हैं, वही हर है और आत्मा ही हरि है। इसलिए निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। कलेश का मतलब होता है रात दिन घर में कलेश मचा है, भाई भाई की पटरी नहीं, पिता पुत्र की पटरी नहीं, पति पत्नी की पटरी नहीं, एक दूसरे को काटने खाने दौड़ रहे हैं, देश देश की पटरी नहीं है। इस समय लड़ रहा है ना पाकिस्तान भारत, ये क्यों लड़ रहे हैं? जो पैसा पा जाएंगे, जमीन पा जाएंगे। ये 20 लोगों को मार दिया तो क्या उसको जन्नत मिल गई? छिप कर झाड़ी में जिंदगी काट रहा है, नाले का पानी पी रहा है, यही जन्नत है? मार दिया था तो इतने में तो जन्नत मिल जाना चाहिए ना, कि इंतजार कर रहा है जब मरूंगा तब जन्नत मिलेगी।
तो जिसको जीते जी जन्नत नहीं मिली, उसको मरने के बाद कभी जन्नत नहीं मिलती, जहन्नुम ही मिलता है। अगर बुरा कर्म करते करते मरोगे तो बुरे जगह ही जाओगे, भले जगह नहीं जा सकते। न अल्लाह भेजेंगे न राम, दोनों नहीं, तुम्हारा कर्म भेजेगा। तुम्हारा कर्म ही न्याय करेगा तुम्हारे साथ, और कर्म ही अन्याय करेगा जो तुम किए हो। गिद्ध भगवान के सामने मिला, पड़ा हुआ था, पंख कट गए थे, रावण ने काट दिया था भगवान के सामने। और वहां गोस्वामी जी कहते हैं कि जल भरी नैन कहत रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूं, तुम्हारा कर्म इतना महान है कि तुम गिद्ध से भगवान बन गए। एक गिद्ध जिसको कहा गीध यधम खग आमिष भोगी, गति दीन जहि जाचत जोगी, वो गिद्ध था, आमिष आहारी था, संसार के भोगों में डूबा हुआ था। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि हमारा कोई निहोरा नहीं है, तुम्हारा कर्म ऐसा था कि तुम हरि हो गए, भगवान बन गए। तो इसी प्रकार से आपको कोई भगवान, कोई खुदा, गाड, अल्लाह, परमात्मा, ईश्वर, ये न मुक्ति देता है, न कुछ पाप देता है, न पुण्य। तुम्हारा कर्म ही तुमको पाप देगा, कर्म ही पुण्य देगा। और कर्म का हिसाब करने वाला ऊपर नहीं है न नीचे है, वो तुम्हारे दिल में है। जब उस मालिक के सामने पहुंचोगे तब वो सारी तुमसे तुम्हारी फाइल खोलेगा कि तुमने कितना बुरा किया था, कितना भला किया था। हर किताब में, हर धर्म में लिखा हुआ है कि किसी बेगुनाह का कत्ल नहीं करना चाहिए। अगर तुम बेगुनाह का कत्ल कर रहे हो तो तुमने अल्लाह को, खुदा को, राम को माना कहां? तुम तो केवल एक ढाल बना रहे हो, उसको, भगवान को ढाल बना रहे हो, और ढाल बना के अपनी मनमानी कर रहे हो। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं कि निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। बिना हरि के भजन के जब तक भजन नहीं करोगे, क्लेश नहीं जाएगा, पाप नहीं जाएगा। जो जीवन में सोच रहे हो, जो कर रहे हो, वो पाप दूर नहीं होगा। उसको अगर दूर करना है तो हरि का भजन करना पड़ेगा। यही भजन करके निज डेरा की ओर बढ़ पाओगे, जो आपका निजी घर है, निजी स्थान है। फिर आगे कहते हैं, कौन देश है, कौन दिशा है, कौन आप सो साईं, कौन महल की टहल करत हो, कहो खबर की ताई। किस महल की टहल कर रहे हो? कौन देश है तुम्हारा? कौन दिशा है आपकी? किस महल की रखवाली कर रहे हो? किस जमीन की रखवाली कर रहे हो? जिस जमीन की, जिस महल की रखवाली तुम कर रहे हो, इसके पहले तुम्हारे पूर्वज करते थे। अकबर महान, अशोक महान, सिकंदर महान, ये वही रखवाली करते थे। आज कोई का नाम भर रह गया, उनका शरीर किसी का दिखाई पड़ रहा है? सब मर गए, और जो है वो भी चले जाएंगे। इसलिए संतों ने कहा कि क्यों व्यर्थ का खून बहाते हो, क्यों लड़ते मरते हो? भगवान ने मानव तन दिया है तो प्रेम से रोटी खाओ तुम, और दूसरे को भी खाने दो। तुम भी शांति पूर्वक जियो, दूसरे को भी जीने दो। किसी की हत्या मत करो, किसी को मारो मत। अपने आप मौत आएगी, सब मर जाएंगे बिना मारे। तब क्यों मार रहे हो? पहले तो मार के उसका पाप ले रहे हो, उसके जीवन की आह ले रहे हो। वो तुमको फिर कई कई जन्म जन्म भोगना पड़ेगा, तुम्हारे सामने आएगा। अभी तुम कितना भी कह लो कि हाँ पूर्व जन्म होता ही नहीं है, पूर्व जन्म कैसे नहीं होता है, होगा। और तुमको मालूम भी होगा कि ये पूर्व जन्म हुआ, पता चलेगा। अभी जो मर्जी हो किए रहो। पागल था एक आदमी, चला आ रहा था, चंद्रमा निकला, तो जब चंद्रमा को देखा तो लगा चंद्रमा को गाली देने, जले रहो साले, जले रहो, जब बिल आएगा तब पता चलेगा। तो मतलब चंद्रमा को लगा कि बिजली से जल रहा है ये, जले रहो, जब बिल आएगा तब पता चलेगा। आए वो किए रहो, जब बिल आएगा तब पता चलेगा।
भरना पड़ेगा, नहीं भरोगे तो जेल में जाओगे, वहां कोड़े लगेंगे जल्लादों के। तब समझ में आएगा कि कितना जलाए हो। चाहे व्यक्ति को जलाओ, चाहे वस्तु को जलाओ, एक दिन जलोगे जरूर। किसी को मत जलाओ, किसी को नहीं जलाओगे तो तुम्हें भी नहीं जलाया जाएगा। अगर तुम जला रहे हो तो जलने के लिए तैयार रहो। आज किसी का मांस खा रहे हो तो कल तुम अपना मांस खिलाने के लिए तैयार रहो। वही बकरा बनेगा कसाई, तुम बनोगे बकरा, तब वो रेतेगा। बकरा के भी देखो दाढ़ी खूब लटकी रहती है, मूंछ नहीं रहता। जब चलता है, नहीं तो वैसे ही बन जाओगे बकरा, और जो कसाई है वो बन जाएगा काटने वाला, जो जिसको तुम काट के खा रहे हो। ये आएगा। सब मनुष्य बदलते रहते हैं, पशु पक्षी जितने, जिसको मारोगे वो तुम्हें एक बार घूम के मारेगा जरूर। वो बदला लेगा, बदला उसका आता ही आता है। पाकिस्तान वगैरह बदला ही तो ले रहे हैं। इनके सिविलियंस को मार दिया, तब इन लोगों ने भी हमला किया, अब वो भी हमला कर रहा है। तो ये बदले ही तो चल रहे हैं, और क्या है? बदले के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए जो हमारे संत कहते हैं, महापुरुषों ने ये बात रखी, तो कौन महल की टहल करत हो, कहो खबर के ताई। खबर, उसकी खबर बताओ, उसका खबर करो, उसके बारे में हमको आपको बताओ। तो इसीलिए इस जिस महल की टहल कर रहे हैं वो आपके सामने आने वाला नहीं है, आपको मिलने वाला, दिखाई पड़ने वाला नहीं है, ये छूट जाएगा। जिस महल की टहल बड़ी तत्परता से झूम रहे हो, मेरा बंगला मेरा बंगला, मेरा हाउस मेरा हाउस, ये सब किसी का है। जो आपसे पहले कहने वाले थे वो आज कोई नहीं रह गया। इसीलिए कहते हैं, नर नारी के गर्भ भोगते सहजे काया पाई, कि तुम जन्मे मात पिता से, कि बीचे ही आन समाई। कहते हैं जो शरीर है तो नर नारी के गर्भ भोगते, नर नारी के संपर्क से ये काया मिला आपको, काया की प्राप्ति हुई, काया में आए, सहजे काया पाई। ये सहज संसार का नियम है। पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली शेर गाय भैंस मनुष्य, जो भी जीव जंतु है, शरीर के संपर्क से शरीर प्राप्त कर लेते हो। कहते कि तुम जन्मे मात पिता से, कि बीच ही आन समाई। तो आप, शरीर तो माता पिता से जन्मा, लेकिन जो जीव है, आत्मा है, वो इसमें बीच में परमात्मा के द्वारा आकर के स्थापित कर दिया गया, वो स्थापित हो गया। तो इसलिए कहते हैं, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, बहुबल रूप संवारा। चित्रगुप्त जो छुपा हुआ है, जन्म जन्म के चित्त का जो लाइन चली है, चित्त का जो चिंतन किए हो, चित्त में जो चीजें भरी हुई हैं, चित्रगुप्त जो चित्त में छुपी हुई चीजें हैं, जब लेखा मांगे, बहुबल रूप संवारा। गोच गोच के वार बांध फटकारे, अगिन कुंड ले डारा। तब घेर करके यमराज के दूत अग्नि कुंड में डाल देंगे, जब चित्रगुप्त साली रेखा दे देगा। ये जो छुपा हुआ चित्त है, ये सारी चीजें जानता है, कहाँ क्या घटना हो रही है, क्या कर रहे हैं, सारी घटनाएं इसको पता है, सब घटनाओं के बारे में जानता है। तो चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, बहुबल रूप संवारा। कितना भी बलवान हो, कितने भी रूप संवारे हो, लेकिन यमराज के जो दूत हैं वो आपको घेर लेंगे। वो नहीं देखेंगे कि सोने का चैन कितनी मोटी पहने हो, अंगूठी 10 उंगली में है कि 5 में है, हीरे का हार है गले में, वो डरेगा नहीं यमराज कि अरब खरबपति के यहाँ के हो कि मड़ैया में के हो, वो नहीं डरेगा। वो घेर लेगा, और घेर करके यमदूत
अब फिर उसके बाद में कहते हैं कुंड ले डाला, अग्नि का जो कुंड होगा उस अग्नि के कुंड में डाल देगा, अग्नि कुंड में जलना पड़ेगा। अब साला अपना जितना भी ठिकाना था सब ठिकाना खत्म, सारी चीजें खत्म हो गई, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। मझधार नैया डोलन लागी, अजहू खेव सवेरा, कहे कबीर तू अब की चेतो, तब मिली हैं जम डेरा। तब मिटी हैं जम जेरा। जम का जो जेर लगा हुआ है, हर मनुष्य पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना बार बार मरना। यमराज का जो फंदा लगा हुआ है, जेर माने बेड़ी, जैसे बेड़ी में जकड़ दिया गया ऐसे ही जीव जकड़ा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि मझधार नैया डोलन लागी, अजहू खेव सवेरा। अब भी चेत जाओ, अभी खे करके पार होने की कोशिश करो। सवेरा, अपने जीवन में सवेरा लाओ, प्रकाश लाओ। खेओ, कहे कबीर तू अब की चेतो, तब मिटी है जमजेरा। अब की बार बहुत जन्म जन्म से बिगड़ा है, अभी चेत जाओ, समझ जाओ, संभल जाओ, चेत करो। चेत नहीं करेंगे, अगर चेत कर लिए तो जम का जो जेरा है, जो जम का फंदा है, वो आप उसको जीवन में काट पाएंगे, वो कट जाएगा, उससे बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए कहते हैं अवधू कवन देश निज डेरा। तो अपना वास्तविक डेरा, वास्तविक स्थान, वास्तविक जगह सबकी कहाँ है, तो उसके लिए बताया कि ये निजी डेरा जब मन इंद्रियों को संयमित करके हृदय में ये जीव सिमट जाता है, जहां हृदय में सिमटा, अपने भीतर बैठ गया, वही वास्तविक आपका देश है। तो इसी को कबीर ने कहा कि बिना पैर का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का देव है, कहे कबीर संदेश। वो बिना देह का देव और बिना बस्ती, जहां बस्ती ना हो, तो जहां बस्ती नहीं है वहां देश कैसा? उसी को कहते हैं ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हृदय ही एक देश है, आपका जो दिल है, हृदय, इसी को देश बताए, ये आपका निजी डेरा है। इसीलिए परमात्मा का जो स्थान है, तवन घर चेती है रे भाई, तोहरा आवागमन मिट जाई। घर माने डेरा, उस घर के लिए चेत करो जिसमें जाने के बाद फिर आपको कोई बाहर ना निकाले, फिर आपको उसमें से कोई भगाए ना। इसलिए कहते हैं तवन घर चेती है रे भाई, तोरा आवागमन मिट जाए, आवागमन मिट जाए, उस घर के लिए चेत करो। इसीलिए अवधू कौन देश निज डेरा, तेरा हंसा लेत बसेरा। ये आत्मा, ये जीव परमात्मा, ये हंस है और ये कहाँ बसेरा लेगा? तो ये परमात्मा के धाम में जिस दिन पहुंच जाएगा, उस दिन इसका जन्म और मृत्यु, ये मेरा घर, मेरी मकान, मेरा जमीन, मेरा परिवार, मेरा संसार, ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। और फिर अपने वास्तविक घर, निजी घर, जो वास्तविक आपका निजी घर है, जहाँ से जाने के बाद कोई निकालेगा नहीं, वो घर आपको प्राप्त हो जाएगा। वही डेरा जीवन का सबका उद्देश्य होता है कि वास्तविक डेरा है परमात्मा का धाम। उस धाम में जो पहुंच गया, सबरी पहुंच गई, मीरा पहुंच गए, गिद्ध पहुंच गया, सब पहुंचते गए जो संत महात्मा भगवान का सुमिरन में लगे, उस डेरे में पहुंच गए। और उसी डेरे में जिस दिन हम आप पहुंच जाएंगे, तब ये जन्म मृत्यु का और ये जेर का जो बंधन जकड़ा हुआ है, इससे बाहर निकल जाएंगे। इसलिए अगर उससे बाहर निकलना है, इस जेर को काटना है, तो संत कबीर का कहना है कि चेत करो, चेतना पड़ेगा। जब तक चेतेंगे नहीं, कहे कबीर जन्म जन्म से मनुष्य गलत रास्ता पकड़ा हुआ है। जब से चेत करे तभी से सुधरी, जब से चेत करोगे तभी से सुधार होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में चेत करो,
और ये सोचो कि ये जहाँ हम आए हैं ये हमारा घर नहीं है, ये हमारी जमीन नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। जो हमारी हमारी कहते थे, हमसे पहले वाले सब चले गए, तो जब उनकी नहीं हुई, हमारे दादा बाबा की नहीं हुई, तो हमारी कैसे होगी? जब तक है मनुष्य तब तक हम करता रहता है, लेकिन आपका यहां कुछ नहीं है किसी का। इसीलिए अपने जीवन में संतों का ये कहना है कि चेत करो, और जब से चेत हो जाए तब से ही जो दुर्मति वाले हैं, गलत रास्ता बताने वाले हैं, उस मार्ग को छोड़कर सही रास्ता को पकड़ने के लिए चलो, सही मार्ग पे चलो, तब वो वास्तविक डेरा मिल जाएगा, वास्तविक निवास स्थान मिल जाएगा, जहाँ न आवे जन्मे न मरे नहीं जन्मे, सोई जन पीव हमारा रे। वो देश प्राप्त हो जाएगा जहाँ बस्ती भी नहीं है और देश भी है, वो है परमात्मा का देश। वहाँ भगवान, आलम है उदासी का, हसरत सी बरसती है, जिस दिन से गए हो तुम ये आंखें तरसती है। आलम भी है और उदासी भी है। आलम माने भीड़ भाड़, तो जहां भीड़ भाड़ रहेगा वहां उदासी कहां रहेगा? लेकिन आलम ही उदासी का है, मतलब उस परमात्मा का साथ जिसको है उसको पूरी दुनिया वहां खड़ी हुई है। वही है बिना बस्ती का देश, जहां कबीर गए, बुद्ध गए, महावीर गए, मीरा सबरी, तुलसी गोरख नानक रैदास सब वहां गए, और सब जो भी है वो जा सकता है। इसलिए अपने जीवन में कोई संत सद्गुरु मिल जाए, उनका सेवा नाम जप करना शुरू कर देंगे तो एक दिन वो धाम, वो घर, वो निजी डेरा के बारे में आपको बताएंगे कि यहाँ जितना दुनिया में दिखाई पड़ रहे हैं ये सब नकली डेरे हैं, ये सारे डेरे उजड़ जाएंगे और एक दिन हम आप ही ये घर द्वार छोड़ के चले जाएंगे, हमारा नहीं रह जाएगा। इसलिए निजी डेरा वो परमात्मा का धाम है। उस परमात्मा का धाम पाने के लिए युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध चल रहा था, और जब युद्ध रावण राम का, तो वहाँ पर गोस्वामी जी देते हैं कि जब लड़ाई बांदरों में और राक्षसों में हो रही थी, तो महामुखिया जे पावई ते पद गहि प्रभु पास पठावई, कहीं विभीषण तिनके नामा राम देई तिन कहु निज धामा। विभीषण नाम बताता था और राम उसको अपना धाम दे देते थे। अब सब सखा वहां जाओ जहां संत सब जाए, जहां संत जाते थे वहां भी उन राक्षसों की आत्मा चली गई। क्यों? सुधा वृष्टि भई दोहु दल ऊपर, उठे भालू कपि नहीं रज निश्चर। दोनों दल पर बारिश हुआ अमृत का, अमृत वर्षा। तो कहते हैं कि उठे भालू कपि नहीं रज निश्चर, भालू कपि उठ गए और निशाचर नहीं उठे। तो क्या अमृत पक्षपात करता है? राक्षसों को क्यों जिंदा नहीं किया? बंदर भालू जग गए तो कथावाचक लोग जो मजाकिया हैं वो कहेंगे कि बंदरों का मुंह ऊपर को था और राक्षसों का मुंह नीचे को था, इसलिए अमृत नहीं गया। अपना अपना तर्क दे देते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक चीजें हैं, ईश्वर पथ की चीजें हैं। वो राक्षस कहाँ गए? तो रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। राम के आकार में वो परिवर्तित हो गए। रावण भी मरा तो उसका तेज आके राम में समा गया, तो उसका दूर उसका मन, उसकी इंद्रियां, उसके भोग तो उसके शरीर के साथ मर गए, और जो तेज था वो भगवान में आके समाहित हो गया। तासु तेज प्रभु माहि समाना, उसका तेज भगवान में आके समाहित हो गया। इसलिए राम के आकार में राम का धाम प्राप्त कर लेते हैं। उस धाम में जाने के बाद वही निज डेरा है, निज देश है, ईश्वर का धाम हमारा आपका घर है, निवास स्थान है, वास्तविकता वही है। और बाकी इस दुनिया वाले घर के लिए, जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए किसी से न कत्लेआम करो, न लड़ो, न मरो। ईश्वर का चिंतन करो, सेवा करो। कोई संत महापुरुष प्रेम भाव जहाँ हो वहाँ आओ जाओ, तो धीरे धीरे कल्याण का मार्ग मिलेगा।
ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।